नमस्कार, स्वागत करता हूं। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए वर्ष 2024? क्या कहती है ग्रहों की स्थिति? किस प्रकार से गोचर प्रभावित करेगा? ये पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और वह भी पॉइंट वाइज दूंगा, क्योंकि जब हम पॉइंट वाइज चीज़ों को समझते हैं तो और ज़्यादा फल हमारे को शुभ रूप में प्राप्त होने लगता है। अब पॉइंट वाइज से मेरा क्या मतलब है वो भी समझा देता हूँ। कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय होते हैं जिसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है, बल मिलता है, ग्रहों का बल मिलता है। कुछ महीने ऐसे आते हैं जब हमारी राशि का स्वामी बहुत बलवान हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल जाती है, तो वो उस पर्टिकुलर महीने में हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो उसी को हम पॉइंट के दृष्टिकोण से समझते हैं। फिर तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए 15 पॉइंट रहेंगे जिसमें आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाओगे 2024 में। इसके अलावा मैंने एक जर्नल पूरे वर्ष 2024 का अपलोड किया हुआ है, राशिफल। आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बातों को लिख सकते हैं। और आज की इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपके पास पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है, या फिर मोबाइल वगैरह में नोट कर लें, या वह कुछ भी, मतलब डेट्स इंपॉर्टेंट है, या वीडियो को सेव कर लें, बाद में दोबारा रिपीट सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, साहसिक ग्रह हैं, अग्निकारक ग्रह हैं, काफ़ी मजबूत हैं, डेयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, सेना के अंदर, पुलिस के अंदर लेकर के जाते हैं, और आपको आत्मशक्ति, आत्मबल भी प्रदान करते हैं, लड़ने झगड़ने वाले भी हैं। और मंगल का आपकी राशि के अंदर और ग्रहों के साथ में कैसा संबंध रहेगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आप अपना पर्सनलाइज्ड, यानी कि इंडिविजुअली आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से वर्ष फल बनवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद बनाऊंगा। 12 महीनों का सारा लिखित फलादेश हम आपको देंगे, पूरी डिटेल में जानकारी, और इसके अलावा इसमें उपाय भी आपको बताए जाएंगे क्या आपको करने चाहिए। तो जल्दी से ऑर्डर बुक करा सकते हैं दिए गए नंबरों पर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि आपके लिए जो वर्ष 2024 की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी हो रही है। उसको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि राशि के मालिक मंगल ग्रह हैं और बैठे हैं भाग्य स्थान पर, नवम भाव पर हैं, और वर्ष की शुरुआत में ही हैं। तो ये पहला पॉइंट देखिए ना आप, ये शुरुआत का ही चार्ट लगा हुआ है कुंडली का। यहाँ 1 नंबर लिखा है मेष, और इसके मालिक कहाँ बैठे हैं? इधर 9 नंबर के अंदर सूर्य के साथ, भाग्य के घर में। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का उदय होगा, भाग्य के अनुरूप आपके काम सिद्ध होंगे। पहला पॉइंट ये कहता है, और सूर्य भी है, यानी कि प्रथम भाव का स्वामी भाग्य में, और इधर पंचम भाव का स्वामी सूर्य, ये भी भाग्य में। तो शुरुआत ही आपकी बड़ी जबरदस्त होगी, और खुद आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो सूर्य का, मंगल का और गुरु का आपस में एक बड़ा जबरदस्त नव पंचम राजयोग भी बन गया है। तो पहला पॉइंट मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है। शुरुआत आपके लिए दिनांक 5 फरवरी 2024 तक के लिए बड़ी अच्छी हो रही है। ये मेरा पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो मंगल है वो उच्च का हो जाएगा, और 5 फरवरी को रात को 10 बजे होगा। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लो लगे हाथ। और कहाँ उच्च का होगा? इधर कर्म के घर में। क्या चाहिए आपको? कर्म भाव पर मंगल उच्च के हो रहे हैं, कारक स्थान पर हो रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी के घर में हो रहे हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के घर में हो रहे हैं।
इस घर को मजबूती प्रदान कर देंगे, पर सास के साथ आपकी नहीं बन पाएगी अपनी। पर यहाँ पर मंगल, क्योंकि बेल्ट की डेयरिंग, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर्स, इनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छा टाइम रहने वाला है अगर आप मेष राशि के हैं तो। इसलिए मैंने दूसरे पॉइंट को आपको क्लियर किया, जिसमें मैंने आपको डेट नोट करा दी कि 5 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च 2024 तक आपका ये ग्रह गोचर रहेगा। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण डेट लिख लेना आप, और इस पर तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट डाल देना। और तीसरे नंबर की डेट ये कहती है कि 1 जून 2024, जी हाँ 1 जून 2024 से लेकर के और 12 जुलाई 2024 तक लगभग 42 दिन का समय है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको एक जबरदस्त राजयोग का बेनिफिट मिलेगा, और उस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, जो 1.5 साल में, कई बार 12 महीने में, कई बार 15 महीने में बनता है, 18 महीने में बनता है। इस राजयोग की बदौलत आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, जबरदस्त समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पर मन से क्रोधी हो जाओगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है पत्नी के साथ संबंध थोड़े खराब रहेंगे, आयु में वृद्धि करेगा। ये तीसरा पॉइंट आपके लिए ये कहता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट रहेगा वो है 12 जुलाई को रात को 7 बजे से लेकर के और 26 अगस्त 2024 तक का जो कालखंड रहेगा, इसमें मंगल यहाँ 2 नंबर पर आ जाएंगे, पैसे के घर पर आकर के बैठ जाएंगे। इस घर में तो बैठ जाएंगे, सम राशि में तो बैठ जाएंगे, पर यहाँ बैठ करके परिवार के साथ अलगाव करेंगे। इसलिए चौथे पॉइंट में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, परिवार के साथ मतभेद बढ़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी टाइम पीरियड में जो मैंने बताया, पर पैसा आएगा। और पैसा क्यों आएगा उसका कारण भी तो क्लियर करता हूं। क्योंकि मंगल के साथ गुरु की युति रहेगी। यहां पर गुरु आ जाएंगे मई महीने में, और ये मंगल गुरु का योग, गुरु का अपने कारक स्थान में रहना, क्योंकि धन के कारक हैं, बड़ा उत्तम फल मिलेगा। इसलिए चौथा पॉइंट आपके लिए फेवरेबल है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि सावधान हो जाओ, धोखा मिलेगा, अपने लोगों से मिलेगा, खास लोगों से, सगे संबंधियों से मिलेगा, और उम्र में छोटे लोगों से मिलेगा। और अपने गुणों का अति व्यय करोगे, अपनी ताकत का अति व्यय करोगे, ये आपका पांचवा पॉइंट कहता है। क्योंकि जो मंगल का प्रभाव है पांचवें पॉइंट में 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर तक ये तीसरे स्थान में रहेगा। इधर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना, बचना है आपको। अब मैं छठे नंबर के पॉइंट की बात करूंगा और ये बोलूंगा कि आपकी राशि के मालिक कमज़ोर हो जाएंगे, अच्छा फल नहीं देंगे, मान सम्मान में भी कमी करेंगे, आयु में भी कमी करेंगे, माँ के लिए हानिकारक हो जाएंगे, माँ की आयु के लिए हानिकारक हो जाएंगे, और माँ के स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। 20 अक्टूबर को एक कर्क राशि में नीच के होंगे, और मेरे को ये कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि अक्टूबर में 20 को हो रहे हों, फिर नवंबर और दिसंबर ये इनका ऐसे ही जाएगा, नीच का ही जाएगा। इसलिए छठा पॉइंट मुझे कुंडली में सही नहीं नजर आ रहा। इस दौरान आपको मंगल के दान करने हैं, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े, लाल मिठाइयाँ, फल सामग्री, ऐसी चीज़ों का आप दान करते रहिएगा। और सातवां जो पॉइंट है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है कि ये शनि महाराज आपके लाभ के स्थान में बैठे हैं, आपको पूरे के पूरे वर्ष भर लाभ देते रहेंगे, पर संघर्षरत जीवन बनाएंगे। पर जो जो महीने मैंने आपके लिए फेवरेबल बताए हैं, उन महीनों में आपको रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त हो जाएंगे। यदि बात करी जाए 8वें पॉइंट की, तो मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान आपको सावधानी 29 जून से रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुंभ राशि में शनि वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुली हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन रहेगी काम के दृष्टिकोण से। यदि मैं आपसे बात करूं 9th पॉइंट की, तो जो 9वां पॉइंट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
9वां पॉइंट ये कहता है कि मंगल के सम मित्र जो शुक्र हैं वो वर्ष 2024 की शुरुआत में 12 फरवरी से और 7 मार्च तक आपको सहयोग करेंगे। 10वां पॉइंट ये कहता है ये जॉब में कैरियर में सपोर्ट करेंगे। 10वां पॉइंट ये कहता है कि दिनांक 19 मई से लेकर के और 12 जून तक इस टाइम पीरियड में आपके धन के मालिक शुक्र ग्रह इधर धन के ही घर में रहेंगे और पत्नी को और पति को लेकर के रहेंगे। इस टाइम पीरियड में स्वयं राशि के शुक्र का प्रभाव आपको बहुत ही जबरदस्त प्राप्त होगा। इसमें कोई किंतु परंतु दो मत है ही नहीं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। ऐसा ही 10वां पॉइंट कहता है। 11वां पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक इस टाइम पीरियड में भी योग आपके लिए पर्सनल लाइफ के धन के दृष्टिकोण से काफ़ी उचित लाभप्रद बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो 12वां पॉइंट है वो भी आपके लिए निर्णायक रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और विशेष रूप से 12वें पॉइंट में मैं कहना चाहूँगा कि वर्ष की शुरुआत के पहले 14 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेंगे, लाभदायक रहेंगे, जिसमें कुछ अकस्मात धन लाभ आपको होगा, बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, यश के लिए, प्रबंधन के लिए, नीति के लिए, शास्त्र कला के लिए, विद्वानता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 13 नंबर का जो पॉइंट है 13 वो आपके लिए मोस्ट जी हाँ, दिनांक 13 अप्रैल को से लेकर के और 14 मई तक। 13वां पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर सूर्य उच्च के होकर के आपके शरीर पर मेष राशि में बैठेंगे और वो भी मंगल के अपने मित्र की राशि में, और पंचमेश होकर के बैठेंगे। पैसा भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, थॉट प्रोसेस भी मजबूत होगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे और योजनाबद्ध तरीके से होने लगेंगे और सूर्य की गुरु की युति भी बनेगी। 14 नंबर का पॉइंट ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 14 नंबर का पॉइंट आपके लिए बड़ा निर्णायक हो जाता है, क्योंकि आपके लिए दिनांक 16 जुलाई से लेकर के और दिनांक 16 अगस्त तक सूर्य का गोचर रहेगा आपके सुख साधनों के घर में। तो यहाँ पर वृद्धि करेंगे सुखों में, पर माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। और 15 नंबर का पॉइंट पर आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हो, और कारण ये है कि स्वयं राशि के सूर्य यहाँ पंचम भाव में रहेंगे, जो धन लाभ आपको देंगे। 16 अगस्त की शाम 8 बजे से लेकर के और 16 सितंबर का जो कालखंड रहेगा अति उत्तम, अति लाभदायक स्थिति में आपके लिए नजर आता है। ये हैं वो बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके लिए निर्णायक रहेंगी, लाभदायक रहेंगी। और इसमें अब देवगुरु बृहस्पति की यदि मैं बात करूं तो मई महीने से देवगुरु पैसे के घर में रहेंगे, ईयर एंड तक तो हैं ही, इसलिए धन धान्य को संभाल लेंगे, पर पैसा बीमारियों पर आपका पूरे वर्ष खर्च होता रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।